हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं इंडियन नेवी भर्ती 2024 की जो कि आने वाली है। इसमें नेवी ट्रेड्समैन मैट डॉटमैन चार्जमैन के लिए जो आपका जीएसजीके का पार्ट होता है, इसमें यानी भारत का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भारत का इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। हम आपको पहला वीडियो करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए जा करके। उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके स्थल कराए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। ये टॉपिक वाइज सीरीज है जो आपकी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी और सुबह आपका यहाँ पर जीएसजी का फुल मॉक टेस्ट आपको कराया जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता उसके पतन के बाद ये वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था, जिसकी जानकारी है वो यहाँ पर मिलती है। मुख्य इसका स्रोत है वेद, वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक संस्कृति का जो जो संस्थापक है वो आर्यों को माना जाता है। ठीक है, जो आर्यों की भाषा है संस्कृत थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आर्यों की संस्कृति का संस्थापक कौन था? आर्य। और इनकी भाषा कौन थी? संस्कृत। यहाँ पर देख लीजिए मैक्स मूलर हैं, उनके अनुसार भारत में जो आर्यों का आगमन है 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक के आसपास माना जाता है। ये भारत कब पहुँचे थे? 1500 ईसा पूर्व में। जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखें तो यहाँ पर ऋग्वेद है, इसमें उल्लेखित है कि इसमें 7 नदियाँ थीं। कौन कौन सी? तो सिंध, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। ठीक है, कौन कौन सी? तो सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। इसके अनुसार आर्यों का निवास क्षेत्र है उन्हें सप्त सैदव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसके नदियों के अनुसार यहाँ पर कहा जाता है सप्त सैदव प्रदेश कहा जाता है इन नदियों के कारण। ठीक है, अब देखिए आगे वैदिक संस्कृति का जो काल है, जो कालखंड है, यानी कि इसका समय पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में वो माना जाता है। ठीक है, और इसके 2 काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पर किसके 2 यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पर जो वैदिक काल है इसके कितने काल थे? तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, नोट्स भी बना लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखें वैदिक साहित्य। इसमें वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद आदि को शामिल किया गया है। जो वेदों की संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो कोई हम आपको मॉक टेस्ट में डेली करवाते हैं। तो आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं करते हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली इस तरह प्रैक्टिस करने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करें ऋग्वेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ऋग्वेद है वो प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद किसे? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, जिसकी भाषा है वो पदात्मक। कैसी? पदात्मक है। यह देवताओं की स्मृति से संबंधित है, उनकी यादों के लिए ये संबंधित है, स्मृति के लिए संबंधित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, ये इसको उल्लेख किया गया है कि सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। जो सूर्य की देवी हैं वो सावित्री, उनको ये संबंधित है गायत्री मंत्र। ठीक है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्ति यहाँ पर 1028, यहाँ पर 1028 सूक्ति हैं। और जिसके 10वें मंडल में
10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त 4 वर्णों में यहाँ पर विभाजित है। जो पुरुष सूक्त है ये 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तें हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आगे याद रखिए। देखिए आगे हम बात करें यहाँ पर, ऋग्वेद को सर्वप्रमुख देवता कौन थे, इंद्र के पुरंदर। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो वर्षा के देवता कहे जाते थे। ठीक है, क्या वर्षा के देवता इनको कहा जाता था, इंद्र को। चलिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी है, ये नदी तमा, देवी तमा और मते तमा, ये शब्द उपयोग किए गए हैं ऋग्वेद में किसके लिए, सरस्वती नदी के लिए। आप लोग याद रखिए। चलिए अगला हमारा वेद है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत मूल कहा गया है। भारतीय संगीतों का क्या क्या मूल कहा गया है, जिसमें संकलित मंत्रों और यज्ञों के अवसर से देवी देवताओं की स्मृति के लिए इसको गाया जाता है। सामवेद को उनके देवी देवताओं की स्मृति के लिए ये गाया जाता है। ठीक है, और इसमें मंत्रों का संकलित है, जो कि संगीत का मूल ये कहा गया है सामवेद को। अगला जो वेद है यजुर्वेद, इसकी रचना है गद्य और पद्य दोनों की गई है, गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यह वेद मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। कैसा कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, आपका यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, 4 वेद थे हमने बताए, जिसमें ब्राह्मण ज्ञान औषधि, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का यहाँ पर वर्णन इसमें होता है। स्वयं मैंने क्वेश्चन कराया था, जो जादू टोना है ये किस वेद में होता है, तो ये वेद है अथर्ववेद। आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो आप लोग जरूर करिए जा करके। चलिए आगे बात कर, पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18। कितनी है संख्या, 18, जिसमें प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के जो भगवान विष्णु हैं इनके 10 अवतारों का इसमें उल्लेख है मत्स्य पुराण में। पुराण कितने हैं, टोटल 18 पुराण हैं। आप लोग याद रखिए। उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं। कितने, 108। यहाँ से आपका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में है, तो मुंडक उपनिषद में। किसमें, मुंडक उपनिषद में। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारत सूत्र वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते, जिसमें ये उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में ये मिलता है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाजनपद काल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, जिसकी चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर है, इसके अंगोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। जो 16 आपके जनपद हैं उनकी जो यहाँ पर चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए अब ये 16 जनपद कौन कौन से हैं इसको हम देखें। तो 16 जनपद हैं, यहाँ पर देखिए इनकी राजधानी है वो यहाँ पर अधिकतर पूछी जाती है, और राजधानी को याद रखिए। सबसे पहले मगध की यहाँ पर जो राजधानी है राजगृह और गिरिब्रज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए वत्स की का है कौशाम्बी है। ठीक है, इसके बाद कौशल की श्रावस्ती थी। कुरु की कहाँ हस्तिनापुर थी, और बज्जी की वैशाली। ठीक है, अवंती उज्जैनी
और माहिष्मती। ये माहिष्मती वही वाला है जो आपने देखा होगा, वो मूवी आई थी, ठीक है, बाहुबली, उसमें ये माहिष्मती है। तो अवंती है, ये इसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी माहिष्मती। जो अब इसका अंग है, अंग महाजनपद जिसकी है चंपा। ये आपके 16 जनपद, ठीक है। आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। इसके बाद हमने पढ़ा था वेद, कितने वेद थे, चारों वेदों को पढ़ा। वेदों के बाद फिर हमने पढ़ा था महाजनपद, ठीक है, महाजनपद और उनका उदय। चलिए, ये आज सारे टॉपिक हैं, ये कंप्लीट किए। अब चलिए इनके रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए, 13 प्रश्न थे, पिछली वीडियो हम लोग कर चुके हैं। 14 प्रश्न से स्टार्ट करिए। वैदिक काल है, इसकी जानकारी है वो किस स्रोत से मिलती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही है? ए ऑप्शन है पुराण, वेद, उपनिषद, ये सभी। अभी हमने पढ़ा था, तो आप लोग उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। कहाँ से मिलती है? वेद से। अभी मैंने पढ़ा था, जो वैदिक काल है इसके जो प्रमुख स्रोत है वेद हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है, ठीक है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में? गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस वेद में? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर है 17 नंबर। ऋग्वेद में इंद्र को किस देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है? जल का देवता, अग्नि का देवता, वर्षा का देवता और वायु का देवता। इंद्र को किस देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है? किसमें? ऋग्वेद में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर है यहाँ पर वर्षा का देवता कहा गया है इंद्र को, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए 18। निम्न में से किस नदी को मते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु, यमुना, पिसता और सरस्वती। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही उत्तर है सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी ऐसे मते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, जो कि अभी हमने पढ़ा था। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर है 19 नंबर। कौन सा वेद मूल कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है? मूल कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है कौन? यजुर्वेद। प्रश्न नंबर देखिए 20। जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान और औषधि का वर्णन है किस वेद में है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान और औषधि का प्रयोग इसमें मिलता है, ठीक है। चलिए, ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।